नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करेंगे किसकी? आज बात करेंगे प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन में सब कहते हैं कि बहुत दिक्कत आती है, तो आज उस दिक्कत को ही देखना है, क्या दिक्कत आती है। प्रीपोजिशन मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है प्रीपोजिशन से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आप स्टार मार्क लगा दीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। सबसे पहले इस वर्ड का अर्थ समझिए क्या है। प्रीपोजिशन, इसे यहां तोड़िए, प्री में और प्लस पोजीशन। प्रीपोजिशन, प्री मतलब पूर्व, ध्यान रखना है। प्रीफिक्स, और मैंने वो बताए थे प्रीफिक्स और सफिक्स। सफिक्स तो हमारा पीछे वाला रहता है और प्रीफिक्स आगे वाला। तो आगे वाला पूर्व, पूर्व लग्न, उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। और ये क्या है? प्रीपोजिशन। प्री का मतलब पूर्व और पोजीशन का मतलब स्थिति, पूर्व स्थिति। यह पूर्व स्थिति क्या है? ये दर्शाती है किसी भी सेंटेंस को एक मीनिंगफुल वे में, उसका मीनिंग बताती है। जैसे किसी नाउन या प्रोनाउन, ये मैं बताऊं, नाउन या प्रोनाउन, इनसे पहले प्रीपोजिशन आती है। किस प्रकार से आती है? ये बेसिक क्लास है एकदम, बेसिक्स ऑफ नाउन, बेसिक्स ऑफ प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, बेसिक्स ऑफ प्रीपोजिशन। ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक बताएंगे इसमें। आगे की वीडियो में क्वेश्चंस की बात करेंगे। प्रीपोजिशन, पूर्व स्थिति, कैसे लगती है? नाउन और प्रोनाउन के आगे। वैसे तो कहें तो 150 प्रीपोजिशन होती है, कब तक याद करते रहेंगे ना। लेकिन ये सारी प्रीपोजिशन हमें याद नहीं करनी है। हमें कितनी याद करनी है? कुल 30 से 35। और 30 से 35 उनमें से एग्जाम्स में कितनी आती हैं? उनमें से एग्जाम्स में लगभग 10 से 15 प्रीपोजिशन आती है। तो इतना बड़ा, इसे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। 150 में से कितने? 30 से 35 हम पढ़ लेंगे। उसमें से 10 से 12 जो इंपोर्टेंट है वो बता देंगे, जो आती है। ओके, अब सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन। कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आई एम ईटिंग द फूड विद यू। अब विद क्या है इधर? विद है हमारा प्रीपोजिशन। ध्यान रखना, विद है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बताएंगे हम कौन कौन से होते हैं। यू क्या है? यू है हमारा प्रोनाउन, हमने बताया यू प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन से पहले विद आ गया। अगर हम यहां से विद को हटा देते हैं, हमने यहां से विद को हटाया तो क्या हो गया? आई एम ईटिंग द फूड यू। तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। क्या मतलब नहीं निकल रहा? आपने टेंस तो पढ़े ही होंगे, बिल्कुल बेसिक से, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया पहले ही। आई एम ईटिंग द फूड यू, ये क्या होता? कुछ नहीं होता। तो फूड विद यू, विद क्या है? प्रीपोजिशन। आई एम, मैं हूं, खा रहा, द फूड, खाना, विद यू, मैं तुम्हारे साथ खाना खा रहा हूं। और विद हटा देंगे तो मैं खाना खा रहा हूं, तुम्हारा क्या मतलब? कुछ नहीं निकल रहा है इसका। तो विद का बहुत जरूरी यहां पर हो जाता है लगाना। अब विद हो गया। अब जैसे हमने बोला, जैसे द बॉल, बाउल, द बाउल इज ऑन द टेबल। द बाउल इज ऑन द टेबल, तो क्या है? बाउल मीन्स क्या होता है? कटोरा या कटोरी, कुछ भी ले लीजिए। इज है ऑन पर, और द टेबल, मेज पर कटोरा रखा हुआ है। तो मेज पर रखा हुआ है तो ऑन लगा रहे हैं, और मैं तुम्हारे साथ खाना खा रहा हूं विद। तो ये टेबल क्या है? यहाँ टेबल भी नाउन है। नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है हमारा, हमने बताया। तो क्या हो गया? ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। इसकी पोजीशन बता रहा है ये ऑन, प्रीपोजिशन। ओके, यहां तक की बात क्लियर? इज इट ओके और नॉट? तो इसे आप अपनी कॉपी में लपेटिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं इन और एट में क्या फर्क होता है। ये यहाँ बहुत दिक्कत देते हैं कि एट कहाँ लगाए, इन कहाँ लगाए। उसका कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? आई एम ईटिंग द फूड विद यू, विद बता रहा है, प्रोनाउन से पहले आ रहा है। द बाउल इज ऑन द टेबल, नाउन से पहले आ रहा है। नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन आता है। अगर यहां से हम ऑन हटा दें तो द बाउल इज द टेबल। बिल्कुल गलत हो गया भाई साहब। द बाउल इज द टेबल, क्या मेज कटोरा है?
नहीं भाई, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ऑन का यहाँ बहुत बड़ा अपने आप में महत्व है। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन यहाँ अपने आप में बहुत महत्व, इंपोर्टेंस रखती है। तो इसे आप बहुत ध्यान से समझना। ओके, पूर्व स्थिति। ओके, ये तो बता ही दिया मैंने। अब बात करें इन और एट। इन यहां ले लो, एट। एट, लुक एट, देखिए लुक एट, लुक एट हो गया। सूट एट, सूट, सूट के बाद भी एट आता है। और क्या होता है? साउट, साउट मीन्स चिल्लाना, इसके बाद भी एट आता है। ये कैसे याद होंगी? बहुत सारी प्रीपोजिशन है, बहुत दिक्कत आती है, कैसे याद होंगी भाई साहब? तो ये आप याद मैं बताऊंगा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कि कैसे याद होंगी। लुक एट, लुक मीन्स देखना। सूट मीन्स निशाना लगाना, शूट करना। साउट मीन्स चिल्लाना। और किक, किक मीन्स किक करना। और किक के बाद क्या हो जाएगा? लाफ हो जाएगा, लाफ, स्माइल। इनके बाद आने वाली प्रीपोजिशन एट होती है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि किस किस के पीछे एट आएगी, मैंने कुछ बता दिए, तो कुछ को मैंने ट्रिक से बता रहा हूँ। लुक मीन्स देखना, गर्दन से ऊपर वाले जिस पार्ट से हम काम करते हैं, जो काम करते हैं, हम लुक कर रहे हैं तो आंखों से देख रहे हैं, तो लुक के पास एट आएगा प्रीपोजिशन। सूट, एट, सूट, निशाना तो हम किसी गन वगैरह से लगाते हैं, लेकिन हमारी आंख हमारा काम करती है, तो सूट जो है उसके बाद भी आने वाला प्रीपोजिशन एट होगा। ओके, साउट, चिल्लाना, चिल्लाते माउथ से, तो माउथ भी गर्दन से ऊपर आता है। तो गर्दन से ऊपर आने वाले जितने भी हमारे जो भाग काम करते हैं उनको हम एट, उनके साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। किक किसी किसी में एक एक्सेप्शनल होता है, कुछ एक्सेप्शनल भी है इसमें, एक आप तो भाई साहब याद करना पड़ेगा, बिल्कुल हलवा तो मिल नहीं जाएगा। तो किक को हमें याद कर लेना है, किक के बाद आने वाला एट। ओके, लाफ एट, हंस रहे हैं, मुंह से हंस रहे हैं, तो गर्दन से ऊपर वाले किसी पार्ट से हंस रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? उसके बाद आने वाली प्रीपोजिशन एट हो जाएगी। स्माइल, स्माइल भी एट। ओके, इन, अब इनकी बात आती है। स्ट्रीट है, देखिए इनका कंसेप्ट अलग बताते हैं। स्ट्रीट हो गई, विलेज हो गया, टाउन हो गया। ओके, इन ये भी एट के अंतर्गत आते हैं। एट, छोटी प्लेस, छोटे प्लेस, स्मॉल प्लेसेस, स्मॉल प्लेसेस। तो स्ट्रीट क्या है? स्मॉल में ही आती है। विलेज भी स्मॉल में आता है, टाउन भी स्मॉल में आता है। तो कस्बा हो गया, गांव हो गया, गली हो गई, ये हमारी आ गई स्मॉल में। तो स्मॉल में ये आ गई। अगर दिल्ली की बात करें, आई लिव इन दिल्ली, अब एट लगाएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दिल्ली के आगे प्रीपोजिशन एट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दिल्ली है बहुत बड़ी देश की राजधानी है। मैंने बताया स्ट्रीट है, विलेज है, टाउन है, और क्या ले सकते हैं? लोकेलिटी, मोहल्ला ले लो। लोकेलिटी, लोकेलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? मोहल्ला। मोहल्ला ले लो, ये क्या है? छोटा, छोटा है तो क्या आएगा? एट। और बड़ा है, दिल्ली है, आगरा है, मुंबई है, मुंबई है, बेंगलुरु है, कर्नाटक है, कोई भी राज्य आ रहा है या कोई देश आ रहा है तो इनका प्रयोग करेंगे। ओके, एट का यहाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर? इसे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर अब बात करें एट और कहाँ कहाँ आ जाता है भाई साहब? एट, अब कहते हैं एट स्कूल से भी पहले आ जाता है। क्यों? इसमें स्कूल तो आया नहीं, स्कूल नहीं आया तो स्कूल भी क्या है? देखिए मैं बताऊं, स्कूल, स्टेशन, प्लेटफॉर्म, और क्या हो गया? एयरपोर्ट। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे मतलब इन, जहां हम थोड़े से समय के लिए रहते हैं, थोड़े से समय के लिए रहते हैं, वहां उनके आगे आने वाली प्रीपोजिशन क्या आती है? एट। स्कूल में हम गए तो क्या हमेशा के लिए स्कूल में रहेंगे? कुछ समय के लिए स्कूल रहेंगे, फिर घर आएंगे। और स्टेशन जाएंगे तो हमारी ट्रेन आएगी तो चले जाएंगे, तो स्टेशन पर भी हम थोड़े टाइम के लिए रहें, प्लेटफॉर्म पर भी हम थोड़े टाइम के लिए रहें, और एयरपोर्ट पर भी हम
थोड़े टाइम के लिए रहे। जहां हम थोड़े टाइम के लिए रहते हैं वहां हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। यहां तक की बात क्लियर? कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं एक एक कमेंट का आपका आंसर दूंगा। ओके, इसे आप बता दिए। इसमें एक पार्टी लिखिए, पार्टी। पार्टी भी हो सकता है इसमें, पार्टी पर भी, पार्टी में हम किसी में जाते हैं तो वहां भी हम कुछ समय के लिए रहते हैं और अपने घर वापस आना होता है हमें। तो आइए दो पंक्तियां याद करते हैं कि हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद तो जिंदा रख। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। इसे मिटा के हम आगे की बात करते हैं। जीतने की उम्मीद हमें हमेशा अपने अंदर जागृत रखनी है, जिससे हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिल सके और हम आगे के कार्यों को कर सकें। बड़े स्थान और छोटे स्थान, छोटे स्थान और बड़े स्थान मैंने बताया इन और एट का बताया ये छोटे स्थान, और कुछ मैंने स्कूल वगैरह बताए थे ये बड़े स्थान। या जैसे दिल्ली हमने बताया I live in दिल्ली। अब इनका एक बहुत बड़ा डाउट हमारे सिर पर आगे गिरता है कि इन क्या होता है। इनको छोटे हम बड़े के लिए लगा रहे हैं तो हम बोल देते हैं मेरी जेब में 10 रुपए हैं तो इन माई पॉकेट आता है, तो इन पॉकेट के लिए आ रहा है। तो पॉकेट तो बहुत छोटी चीज है, यही डाउट क्लियर हो जाएगा। डाउट ये बनता है कि इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट, तो इन माई पॉकेट ये तो बड़ी चीज नहीं है जेब, फिर इसमें इन क्यों आ रहा है? देखिए इन माई पॉकेट, या एक ये पॉकेट का रहता है, और भी कुछ सब वर्ड हैं जिनके आगे इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बोला मेरे बालों में, मेरे कपड़ों में, मेरे घर में तो एट आ जाएगा। वो मैंने बताया प्लेस, छोटा हाउस, एक गांव में ही आता है। तो इन मेरे बालों में, मेरे कपड़ों में, मेरे जेब में, तो क्या आता है इन। ध्यान रखना है ये, यहां पर हमें इसका ध्यान रखना है इनका। टाइम की अगर हम बात करें, टाइम के केस में कैसे आता है? टाइम के केस में एट और इन का प्रयोग कैसे किया जाता है? एट और इन द केस ऑफ टाइम, इन द केस ऑफ टाइम, एट और इन। मॉर्निंग, मॉर्निंग है, इवनिंग है, शाम है, सुबह है, शाम है, और क्या है नाइट है। इनमें आता है इन, और एट किस में आता है? नून में आता है, नून में आता है, और किस में आता है? मिड नाइट में, आधी रात, मिड नाइट। आधी रात में भूत आ गए तो क्या बोलेंगे? एट मिड नाइट, एट में आ रहा है ना मिड नाइट। तो और क्या आता है? सनराइज, सनराइज। तो कुछ ऐसे टाइम को हम कैसे दर्शाते हैं? आर्टिकल ना आया वो, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट। भाई साहब दा क्या है इधर? ये दा दी,
जो भी प्रोनाउंसिएशन आप इसका करें, मैं तो करूंगा द, ओके, द, इसमें आया द, ये क्या है, ये होता है हमारा आर्टिकल। जिनमें आर्टिकल आए हैं, इनमें आए हैं, ये कार्ड इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें आया, और इनमें आर्टिकल नहीं आए हैं, आर्टिकल नहीं आते, नहीं आती, तो तुरंत देख लेना है हमें, एरर से क्वेश्चन आएगा इसमें से, उनमें देख लेना है। अगर आर्टिकल आ रहा है इनसे पहले तो उनमें एन का प्रयोग करना है, अगर आर्टिकल नहीं आ रहा है तो एट का प्रयोग करना है। यहां तक की बात क्लियर? आप इसे जल्दी से नोट कीजिए। हीरो को कोई नहीं देखता आजकल, हीरो को कोई नहीं देखता, सब हीरे की तलाश में लगे हुए हैं। तो हीरा क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हीरा, डायमंड। हीरो को, नायक, हीरो, इसे कोई नहीं देख रहा, डायमंड को सब तलाश कर रहे हैं। तो हमें हीरा नहीं, हीरो नहीं, हीरा नहीं, हीरो नहीं, डायमंड है, हीरा बनना है, ओके। हीरे की काबिलियत अगर रखते हो, हीरे की काबिलियत अगर रखते हो तो अंधेरों में भी चमकना सीखो। हीरे की काबिलियत अगर रखते हो तो अंधेरे में भी चमकना सीखो, रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। हो गया? अब यहां से आगे की बात करेंगे, आगे की वीडियो में। यह हमारा प्रीपोजिशन का बिल्कुल बेसिक हो गया जी, और ये हो गया हमारा पार्ट 1 बेसिक पर ही आधारित है। अब इन द केस ऑफ टाइम में मैंने आपको बता ही दिया यहाँ, और पीछे की जो भी बात की आप उसे अपनी एक नोटबुक बना लीजिए। जितने भी मैंने टॉपिक अभी तक कराए हैं उसकी एक नोटबुक होना अति आवश्यक है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो यहाँ तक की बात करते हैं, आज के लिए बस इतना काफी है। सभी एक बार मेरे साथ नए जोश और नए उमंग में बोलेंगे, जय हिंद।